आज से 10 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर बेटी न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फले फूले भी। ये अभियान उस हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था जहां लड़की को जन्म देना अभिशाप माना जाता था। लेकिन आज भी हरियाणा राज्य की तस्वीर बदली नहीं। आज भी कई जगहों पर बेटी होना अभिशाप ही माना जाता है। इसी का एक और नमूना हमें देखने को मिला हरियाणा में, जहां स्वास्थ्य विभाग के तमाम अलर्ट और निगरानी के बावजूद भी गर्भ में बेटियां मारने की घटनाएं रुक नहीं रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है, जिसमें 3 महीने में 1154 गर्भवती महिलाओं के अबॉर्शन कराने की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अभी तक इस अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद भी क्यों लिंगानुपात और भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सारे आंकड़े जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही इसमें अपराध से जुड़ी हर कड़ी को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। कहते हैं अवैध रूप से भ्रूण लिंग की जांच का सबसे ज्यादा कहर महिलाओं पर ही टूटता है। बेटा पैदा ना करने की वजह से एक तरफ समाज के ताने होते हैं, तो अक्सर महिलाओं की इच्छा के खिलाफ उन्हें अवैध गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है। वो भी तब जब गर्भपात की यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए जानलेवा तक हो सकती है। न जाने ऐसी कितनी ही बेटियां इस सलूक की वजह से अपनी जान गंवा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार, प्रशासन और समाज तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान सिर्फ नारों तक सीमित क्यों रह गए हैं। क्यों अब भी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम वाकई बेटियों को बचाने में ईमानदार है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में प्रदेश का कुल लिंगानुपात स्तर 923 तक पहुंच चुका था। वहीं साल 2020 में 1000 लड़कों के तुलना में 922 लड़कियों का जन्म हुआ। साल 2021 में बेटियों की संख्या 914 हो गई, वहीं बेटों की 1000 पार हो चुकी थी। ऐसे ही समय के साथ ये आंकड़े बढ़ते घटते रहे। कभी हालत में सुधार दिखा तो कहीं फिर वही सिचुएशन सामने आ गई। और देखते ही देखते साल 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 पर पहुंच गया, जिसमें से 1000 बेटों पर 911 बेटियां। यहाँ हालात में कभी भी सुधार देखने को नहीं मिला। वक्त के साथ मामला और बिगड़ता गया। बात अब यहाँ तक आ पहुंची कि 3 महीने में अब 1154 महिलाएं अबॉर्शन करा चुकी हैं। ये आशा वर्करों की भी बड़ी चूक है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर निगरानी रखने के लिए जिन आशा वर्करों को नियुक्त किया था, वो खुद सवालों के घेरे में आ गई हैं। इनका काम था कि ये गर्भवती महिलाओं से नियमित संपर्क बनाए रखें, उन्हें समझाएं, हिम्मत दें और हर गतिविधि की रिपोर्ट दें। इस लापरवाही के कारण अब इन आशा वर्करों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हमने ऐसे मामले देखे हों। पहले भी कई सारे केस सामने आ चुके हैं। बता दें कि अभी कुछ समय पहले ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया गया था। इन महिलाओं ने गर्भावस्था के नियमों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। विभाग ने महिलाओं से पूछा है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था की जानकारी क्यों छिपाई। नियमों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर एएनएम कार्यकर्ताओं के पास अपना नाम दर्ज कराना होता है। विभाग को शक था कि कहीं महिलाओं ने गर्भ में लड़की का पता चलने पर गर्भपात तो नहीं कराया। राज्य के 481 गांव ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 700 से भी कम है। नोटिस जारी करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अबॉर्शन होने की सूरत में लिंगानुपात पर सीधा असर पड़ेगा। कानून इतना सख्त होने के बाद भी लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं, जो दंडनीय है। लेकिन यहाँ सवाल स्वास्थ्य विभाग से भी है कि जब इतनी तैयारी और चौकन्ना रहने के बाद भी प्रदेश में इतने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो चूक कहाँ हो रही है। क्या ये सब कुछ केवल कागजी दस्तावेजों तक ही सीमित है।
हालिया मामले के मुताबिक इस गर्भपात की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने अब रिवर्स ट्रैकिंग शुरू कर दी है, यानी गर्भपात करा चुकी महिलाओं की केस हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अगर किसी भी स्तर पर यह साबित होता है कि महिला ने लिंग चयन के लिए गर्भपात कराया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय से इन मामलों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो उन महिलाओं पर फोकस करेंगी जो पहले से एक या दो बेटियों की मां है। विभाग ये भी मानता है कि जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं, असल संख्या उससे कहीं अधिक हो सकती है। यही वजह है कि विभाग एक गुप्त ऑपरेशन के तहत असली डेटा जुटाने में जुटा है, ताकि बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जा सके। सरकार और स्वास्थ्य विभाग बार बार दावे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य में जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हरियाणा, जो कभी लिंग अनुपात में सबसे नीचे रहा, वहां अब भी बेटियों के जन्म से पहले उनका अस्तित्व मिटा देना एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। सामाजिक दबाव, दहेज की चिंता और बेटे की चाह ने मां के गर्भ को युद्ध का मैदान बना दिया। यहाँ बेटियां दुनिया में आने से पहले ही कोख में मार दी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही नए नए नियम लेकर आ रहा हो, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी स्कीम, कोई भी नियम इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। अब आप लोगों का भी इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।